हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम लोग बीएससी का जो है सीक्वेंस फिजिक्स पढ़ रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का फिजिक्स जो है पार्ट बीएससी फिफ्थ जो सेमेस्टर फिजिक्स का दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर का हम आज डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है वो हमें पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली जो हमारा सिग्नल की बात होती है, अगर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, कोर इसमें नंबर यूज होता है। जो कोडिंग होती है उसमें जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, क्या वही नंबर होता है। तो उसी को लेकर के हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो नंबर सिस्टम जनरली होता हमारा कितना, पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और एक हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये हमारा हो गया। चौथा जो हमारा होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बेसिकली इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? जब हम मोबाइल लेने जाते हैं या किसी सिस्टम कंप्यूटर को लेने जाते हैं तो उसमें कोर की बात होती है, ऑक्टल कोर, डेसिमल कोर, हेक्साडेसिमल कोर। हमारा जो है बाइनरी कोर होता है। तो ऑक्टल कोर जनरली मोबाइलों में ऑक्टल कोर ही मिलता है। तो ऑक्टल का मतलब होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। भाई ये अलग अलग है, तो एक एक नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इतनी डिजिट का यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम यानी जिसमें जो डिजिट हो 0 to 9 हम यूज करते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम जो डिजिट नंबर का यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट तक का हम यूज करेंगे। इसी को हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम से क्या मतलब होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसे हमने कह दिया मोबाइल ऑक्टा कोर है, ऑक्टल कोर है। तो ऑक्टल कोर का मतलब है यदि हम मोबाइल में 9 डिजिट को प्रेस करेंगे तो हमारा जो मोबाइल होगा वो 9 को रीड नहीं करेगा, वो 0 से लेके केवल 7 तक रीड करेगा। तो बाकी उसमें सिस्टम बने हुए हैं, प्रोसेसिंग का, अर्थमेटिकल का सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड है। वो 9 हमारा डेसिमल सिस्टम में आ जाता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से वो कन्वर्ट करेगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। फिर ऑक्टल नंबर से उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट करके डिस्प्ले पे 9 नंबर को रिप्रेजेंट कर देता है। तो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम 0 से लेके 9 तक का तो यूज करेंगे, लेकिन 10th के लिए A, 11 के लिए B, 12th के लिए C और 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ये नंबर सिस्टम, इतना नंबर सिस्टम हमारा है 0, 9 to
और ABCDEF, ये सारे नंबर सिस्टम हमारे होते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें हम 16 डिजिट नंबर का यूज करते हैं। 0 to 9 हमारा हो गया 10 डिजिट, और फिर उसके बाद 10 to जो 15 होगा ABCDEF तक का, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 6 हो गया। तो 16 जैसे A, 10 को A, 11th को B, 12th को C, 13 को D, 14 को E और 15 को हम F रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, इसी को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम केवल 2 डिजिट, बाइनरी मतलब होता है 2, बाइनरी मतलब होता है 2, और 2 ही नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, 0 और 1। 0 और नंबर सिस्टम अगर हम यूज करेंगे तो ऐसे नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमारा जो ये वीडियो है वो सभी चीजों के लिए, ये बीटेक में भी काम आएगा, तैयारी करने में, हमारा एमसीए की प्रिपरेशन में भी तैयारी काम आएगा, गेट के लिए काफी प्रॉफिट करेगा, और बीएससी के लिए भी तो ये नीपी के थ्रू जो होगा वो भी बहुत फायदा करेगा। तो आते हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर कन्वर्जन हमारा होता है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम बाय नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम कितना पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल पढ़ेंगे। तीसरा हमारा कहेंगे डेसिमल टू ऑक्टल हम पढ़ेंगे। तीसरा हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, तीसरा हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी हम पढ़ेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये हमारा हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, या हम कहेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, या हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ये हम इतना, और भी हो सकता कॉम्बिनेशन, तो इतने सारे कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए बेसिक एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं रिडिक्स क्या होता है भाई, ऐसा चीजें रिडिक्स अगर हम ब्रैकेट में लगा दे और यहाँ आर हमारा हुआ रिडिक्स होगा। रिडिक्स किसको कहते हैं, रिडिक्स ऐसा नंबर है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम में है। जैसे हमने रख दिया आर बराबर, यहाँ आर बराबर हमने 2 कर दिया,
तो इसका मतलब इसके अंदर जो बाइनरी नंबर, इसमें जो नंबर सिस्टम यूज है वो किसमें है, बाइनरी। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए और यहाँ पे 8 लिख दिए तो इसका मतलब हो गया ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। अगर हम यहाँ 10 रख दिए तो 1 2 3 10 में भी आएगा, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। अगर इसमें हम यहाँ 16 लिख दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन अगर 1 2 3 अगर ऐसे लिखा है कंप्यूटर यहाँ पर और हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उस नंबर सिस्टम में हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि ये किस नंबर सिस्टम में है, क्योंकि 1 2 3 डेसिमल में भी आएगा, 1 2 3 हेक्साडेसिमल में भी आ जाएगा और 1 2 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी आ जाएगा। इसलिए हम जो है ये जरूर है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रेडिक्स जरूर लिखते हैं। तो रेडिक्स ऐसा नंबर जो ये बताता है कि कोई नंबर अगर है तो वो किस नंबर सिस्टम में है, कोई अगर डिजिट है कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि वो किस नंबर सिस्टम में बिलोंग्स करता है, तो हमें ये पता चलता है। तो ये हमारा रेडिक्स हो गया। तो रेडिक्स से यही पता चलता है कि वो किस नंबर सिस्टम में है। तो हम अभी तक जो पढ़े बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर से, अभी जो हमने बताया कन्वर्जन के लिए तो रेडिक्स आ गया। तो रेडिक्स के बाद हम एक चीज पढ़ते हैं कि बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। भाई एक एक हम पढ़ते हैं, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। एक चीज यहां देख लो, बाइनरी नंबर 1 का बाइनरी नंबर मान लेते हैं 1 होता है, भाई 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है, 3 का बाइनरी नंबर भाई 1 0 1 होता है, 4 का बाइनरी नंबर 1 0 0 होता है, 5 का बाइनरी नंबर 1 0 1 0 1 होता है, और 6 का बाइनरी नंबर 1 1 0 होता है, 7 का बाइनरी नंबर 1 1 1 होता है, 8 का बाइनरी नंबर 1 0 0 होता है, 8 के बाद 9 का बाइनरी नंबर सिस्टम 1 0 0 1 होता है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हम देखते हैं। 10 का बाइनरी नंबर 1 0 1 0, 11 का बाइनरी नंबर 1 0 1 1, 12 का बाइनरी नंबर 1 1 0 0, 12 का बाइनरी नंबर, 13 का बाइनरी नंबर 1 1 0 1, 14 का बाइनरी नंबर 1 1 1 0, 15 का बाइनरी नंबर 1 1 1 1। तो ये देखो यहाँ से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर हमारा यहाँ से आ गया। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको एक एक कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम को हम आते ही पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो कन्वर्जन ऑफ ए बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी टू डेसिमल हम पढ़ रहे हैं। बाइनरी टू डेसिमल यानी डेसिमल टू बाइनरी। बाई डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में एग्जांपल में ले लिए 13, तो 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 6 13, बचा 1, लिखेंगे 1। फिर उसके बाद हमारा 6 हुआ, 6 में डिवाइड करेंगे 2 3 6 0 हुआ भाई 0। फिर उसके बाद हम यहाँ 3 हुआ तो 2 1 2, यहाँ 1, फिर यहाँ लिखेंगे लास्ट में यहाँ 1 आएगा, इसको भी लिखेंगे। भाई हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लिए 13। भाई 13 एग्जांपल ले लिए, तो 13 जब एग्जांपल लिए तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी मतलब 2, तो ये 2
2 से इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो 13 को डिवाइड किए, जो रिमाइंडर 1 आया वो ऊपर लिखेंगे। हम टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ ऐसे ही डिजिट में पहले 1 लिखे, फिर 6 यहाँ आया, 6 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, फिर उसके रिमाइंडर 0 0 लिए, फिर यहाँ 3 लिखे, फिर यहाँ 2 1 जा 2 लिखे, फिर 1 आया, रिमाइंडर 1। हाँ, ये ध्यान रखते हैं कि कब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे 1 ना, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 आ गया तो इसको 1 रख देंगे। तो जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ लिखेंगे, लेकिन जब नंबर को लिखना होगा वो बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, जैसे 1 1 0 1। ये हमारा हो गया 13 का ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो हमारा क्या था, डेसिमल था, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 101 बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम था। बाइनरी टू कन्वर्जन हमने बताया, इस पे केवल एक बेसिक ही इंफॉर्मेशन हमने दिया है। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कन्वर्जन, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, लेकिन इसके आगे हम और वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल, मैक्सिमम चांस है कि सभी लोगों को इस वीडियो से फायदा मिलेगा। बीएससी के लिए, बीटेक के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे इससे रिलेटेड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, उन सभी के लिए काफी अच्छा होगा। हम इसको लो लेवल से हाई लेवल तक का लेकर जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।